नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा यानी कि वह अधिकारी जिसे नमक की देखरेख करने के लिए रखा जाता है और उसके परमिशन के बिना कोई भी नमक को घाट के पार नहीं ले जा सकता। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार से है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हुई चीज़, जैसे कि नमक। निषेध यानी कि बिल्कुल मनाही। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चोरी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 यानी लाभ ही लाभ, जीत ही जीत। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। पटवारीगिरी यानी कि एक वह सरकारी अधिकारी जिसे गांव के खेतों, जगह जमीन, हिसाब किताब के बारे में लेखे जोखे के लिए रखा जाता है। सर्वसम्मानित यानी कि बड़े से बड़े सम्मानित पद को भी छोड़कर लोग यही नमक का दारोगा इस प्रकार से काम करना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। रोजगार यानी नौकरी। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा यानी कि बुरी हालत। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार यानी कि घर के सलाहकार, घर को देखरेख करने वाले। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा यानी कि रैंक। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन यानी कि मंथली सैलरी। पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा। लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाना, छुप जाना। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। स्रोत यानी कि साधन या फिर जरिया या उपाय जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आय यानी कि एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा कमाई। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत यानी कि लाभ, बढ़ोतरी। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। उपदेश यानी कि ज्ञान। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। अच्छे शगुन यानी कि अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय देखकर। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी उन्हें दारोगों का पद मिल गया। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। सुख संवाद यानी कि खुशी की खबर। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे
लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। कार्य कुशलता यानी कि अपने काम करने के अच्छे तरीके से अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। किवाड़ यानी कि दरवाजे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। प्रवाह यानी कि नदी के चलने की गति। मल्लाहों यानी नौका चलाने वाले। कोलाहल यानी कि शोर। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। पुष्ट यानी कि एकदम पक्का यकीन। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। लंबी कतार यानी कि लंबी लाइन। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा यानी कि खामोशी। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन है की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित यानी कि बहुत ही मान सम्मान वाले। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कोने ऐसे थे जो उनके ऋण न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लादा है? लादा है यानी कि उठाया गया है। जब इस बात का भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। बोरे को टटोला यानी कि वो जो सामान का बोरा था उसको छानने की छानबीन की। भ्रम दूर हो गया। भ्रम यानी शक। ये नमक के ढेले थे। नमक के ढेले यानी कि नमक के गोल गोल बड़े बड़े टुकड़े। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। सजीले या रथ यानी कि सजी धजी सुंदर सी रथ। अचानक कुछ गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अखंड विश्वास यानी कि पूरा विश्वास। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ यानी कि बिल्कुल सत्य। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वे जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म।
रुखाई से यानी कि बहुत ही कठोरता के साथ, बहुत ही रूखेपन के साथ। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य यानी कि सुख सुविधा, धन दौलत, ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। नमक हराम यानी कि धोखेबाजों, और कौड़ियों यानी कि थोड़े से पैसों के लिए। आप इस समय हिरासत में हैं, यानी कि पुलिस के अंडर। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। कायदे यानी कि नियम के अनुसार, चालान यानी कि जुर्माना। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी कि बिल्कुल खामोश मूर्ति की तरह हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। कदाचित यानी कि शायद। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार आया कि यह आदमी उद्दंड लड़का है। उद्दंड यानी कि निडर, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। चट्टान यानी कि ऊंचा पहाड़। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। स्वाभिमान यानी कि घमंड। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, दीनता यानी कि बहुत ही प्रार्थना करते हुए, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह से संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं, असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी की ओर अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। वे चारों ओर निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। हृष्ट-पुष्ट में यानी कि हट्टा कट्टा, मूर्छित होना यानी कि
बेहोश हो जाना। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथ में हथकड़ियां हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अभियुक्त यानी कि लगकर, ग्लानि यानी कि अपने ऊपर उन्हें शर्म आने लगी। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून की पंजे में कैसे आए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह यानी कि विटनेस। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। भ्रमात्मक यानी कि शक करने लायक। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी, यानी कि उन्हें सब ताना देने लगे। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ढीले चोगे यानी कि ढीले ढाले लंबे कपड़े पहनने वाले वस्त्र। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। बैर यानी दुश्मनी। उसका मूल चुकाना अनिवार्य था। कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का नोटिस आ पहुंचा। मुअत्तली यानी कि उन्हें काम से निकल जाने का नोटिस। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे टूटे हृदय, दुख और खेद से व्याकुल घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछताता कर हाथ मलते रहे। पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात ही नहीं की। वृद्धा माता यानी कि बूढ़ी माता। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर प्रणाम किया और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, अभागा कुपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे।
अभागा कुपूत यानी कि नालायक बेटा, निसंतान यानी कि बिना बच्चे के रहना। पंडित अलूपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलूपीदीन ने ममता से भरे स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। कुल तिलक यानी कि अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला, पुरखों यानी कि हमारे पुराने पूर्वज, कीर्ति उज्जवल यानी कि बहुत बड़ा नाम करना, धर्मपरायण मनुष्य यानी कि धर्म को मानने वाला, मान के चलते रहने वाला। पंडित अलूपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात तो आपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से अपनी हिरासत में आया हूँ। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त यानी कि हरा दिया आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है, यानी दया है, जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे ही आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वही मेरे सिर माथे पर। अलूपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आने आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलूपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने कहा, उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलूपीदीन ने उसकी अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की जगह की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। अलूपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अलूपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कोई कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य से सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए।
अलोपीदीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी के लेखक हैं बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र। तो बच्चों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह में ही चलना चाहिए। इससे हमें भी वैसा ही फल मिलेगा। तो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।